हो गया। देखिए ध्यान से, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शब्दों को जब तक आप नहीं समझेंगे आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, शब्द को पकड़िए क्या कह रहा है। बोला है कि यदि Q यानी कि Q कोई बिंदु है, उसका मान 0 और 1 दे दिया है। ठीक है, बिंदुओं P और R के समदूरस्थ है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो बिंदु आपका Q है वो P है ना, और R, ये R बिंदु बना दिए और ये कौन सा बिंदु बना दिए हम, P। इसके समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है, जितने दूरी पे इधर है उतने दूरी पे इधर भी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, तो हम लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से जब समदूरस्थ बोला है यानी कि PQ और QR की दूरी है ना, क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। समझ पा रहे बात को। तो PQ और QR की दूरी आपकी क्या होगी, बराबर होगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो जब दूरियां इसकी बराबर होगी तो दोनों का दूरी हम निकालने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी दूरी के लिए सूत्र क्या होगा, अलग से सूत्र थोड़ी ना होगा, दोनों के लिए सेम सूत्र होगा। तो ऐसा करते हैं, सूत्र को हम इधर लिख देते हैं ऊपर में। ठीक है, सूत्र, दूरी सूत्र हम कहा लिख देते हैं, ऊपर में, दोनों के लिए काम कर देगा। क्लियर है, समझिएगा। तो क्या है सूत्र आपका, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर है, आगे देखिए। इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है तो भी यही सूत्र यूज होगा और इसके लिए भी वही सूत्र होगा यूज। ठीक है, तो जब दोनों की दूरियां बराबर हो जाएगी, PQ यानी कि इसके बीच की दूरी और QR यानी कि इसके बीच की दूरी, तो हमको क्या करना होगा, इनकी दूरियां ज्ञात करनी होगी। तो P का मान क्या है आपका, 5 है ना, 5 है और -3 है। ठीक है, और Q का मान क्या है आपका, 0 है और 1 है। ठीक है, R का मान क्या है आपका, X है और 6 है। ये मान हमने रख लिया। अब इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है तो हमको क्या करना होगा, एक को 1 बताना होगा और एक को 2 बताना होगा। ठीक है, तो यदि हम इसको 1 बता देते हैं x1 और y1 और इसको क्या बता देते हैं x2 और y2। ठीक है, तो हम मान बैठाएंगे यदि सूत्र पे, तो देखिए क्या होगा, सूत्र पे मान बैठाना है आपको। x2 का मान क्या है आपका, 5 है, तो 5 लिख दीजिए। किसका दूरी ज्ञात कर रहे हैं, PQ का। तो x1 और x1 का मान क्या है आपका, 0 है, तो 0 लिख दीजिए। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। फिर y का मान क्या है, y2 का मान है आपका -3 और y1 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब QR, अब देखिए ध्यान से, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, QR के बीच की दूरी। तो ये 1 पहले ही हम बता दिए हैं, तो इसको वापस से क्या बता देंगे हम, 2 बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मान आपको बैठाना है। तो 2 का मान क्या है यहाँ, x है, 1 का मान क्या है, वही 0 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखिए, y2 का मान क्या है आपका, 6 है और y1 का मान क्या है आपका, 1 है, स्क्वायर। अब फिर से वही वाली बात, हमको x का मान ज्ञात करना है, तो ये अंडर रूट में है तो हम x का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो रूट को हमको हटाना है। तो क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। तो दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे, अगले लाइन में आपका ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर से काम क्या हो के आएगा, 0 का कोई मतलब है नहीं माइनस करने से, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा, यानी -4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 को 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए x आपका बच जाएगा क्योंकि 0 से तो कोई मतलब है नहीं, स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका क्या है,
6 है, 5 में से घटेगा 6 में से 1 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। दोनों तरफ 25 दिख रहा है, हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में होता है। स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट 16 है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका गुणनखंड कर सकते हो। तो 16 का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 बराबर x। तो बाहर क्या निकल के आएगा, 4। यानी कि x का मान आपसे पूछ रहा था, आपने x का मान क्या निकाल दिया, 4 निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। x का मान ज्ञात करने के बाद कह रहा है कि दूरियां QR ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला, QR, यानी कि ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। समझ पा रहे बात को। तो आपको QR की दूरियां ज्ञात करनी है, ज्ञात कर दीजिए QR। तो QR की दूरी, तो QR की दूरी ज्ञात करने के लिए स्पेशल सूत्र थोड़ी ना चाहिए, यही सूत्र ना चाहिए। तो सूत्र लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जब यहाँ लिख दिए हैं तो बस खाली मान आपको बैठा देना है। और ध्यान से देखिए, मान भी हम यहाँ बैठाए हुए थे, ठीक है ना, तो इसी को उठा करके यहाँ रख लेते हैं। क्लियर है, चलिए। तो x माइनस 0, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे ले चलिए, क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ आया था ना, क्या आया था, 25 आया था, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या यही आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स का मान रखना पड़ेगा। गुड, क्योंकि यहाँ एक्स का मान आया है, समझ पा रहे हैं बात को, तो इसको आप वहां ले जाके रखेंगे। ठीक है, तो एक्स का मान जैसे ही रख दोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का मान 4 है ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 है। क्लियर है, जब एक्स का मान हमारे पास मौजूद है तो हम उसको क्या करेंगे, वहां रख लेंगे। ठीक है, अब चर्चों को क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का निकाल रहे हैं, हाँ जी, PR निकालना है, QR भी तो निकालना है ना, QR और PR दोनों निकालना है। तो PR से निकालेंगे अभी थोड़ी देर में, प्लस 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 41। ठीक है, 41 का गुणनखंड होता ही नहीं है, इसीलिए यही हम क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, PR की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कर लीजिए ना, PR की दूरी, सूत्र तो वही चलेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। दूरी सूत्र इसको कहते हैं, पता ही होगा आपको, इसको दूरी सूत्र बोला जाता है। कहाँ गया ये दूरी सूत्र है, ठीक है ना। तो इसी पे हमको, जहां भी दूरी आ गया इसी पे हमको निकालना है। क्लियर है, अब देखिए PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। P आपका यहाँ है, R आपका यहाँ है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये जो 2 बोले थे कब, PQ का निकाल रहे थे तब। अब जब आपको इनके बीच का दूरी निकालना है तो इसको 1 बोल दीजिए, चाहे इसको भी 1 बोल सकते थे। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब इसका मान वहां ले जाके छोड़िए। तो 2 का मान क्या है, x है, तो x लिख दीजिए। ठीक है, 1 का मान क्या ले लिए आप, 5 ले लिए, तो 5 लिख दीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए। y2 का मान क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और y1 का मान क्या है, -3 है, तो ये सूत्र का माइनस और उसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है, इसी सूत्र पे मान बैठा दिए। तो यहाँ आपका x लिखा है, ठीक है, x का मान क्या आया है, 4 आया है, तो 4 हम यहाँ फट से क्या कर लेंगे, उसके जगह पे यूज कर लेंगे। तो 4 - 5 स्क्वायर प्लस यहाँ आपका 6 3 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। अगले में क्या हो जाएगा आपका, ये 5 और 1 घटा देंगे तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 81। तो यहाँ फिर क्या आएगा आपका 82। अब इसका यदि आप गुणनखंड करोगे भी ना तो जोड़ी बनेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।